चलो जी देखो बोर्ड पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी। और हिंदी की अगर बात की जाए तो हम लोग जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है जीवन परिचय, कवि का जीवन परिचय पूछा जाता है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी के बारे में, जो कि हर एक साल फिक्स है इनसे एक न एक क्वेश्चन आना कि इनका जीवन परिचय पूछा जाएगा, इनकी उपलब्धियों के बारे में पूछा जाएगा। तो अगर बात किया जाए कि हम लोग को जीवन परिचय, तो हम लोग को वासुदेव शरण अग्रवाल जी के बारे में पढ़ना है। फिर अगर बात किया जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में पढ़ना है, कन्हैयालाल मिश्र के बारे में पढ़ना है, जैनेन्द्र कुमार के बारे में पढ़ना है, ठीक है, हरिशंकर परसाई जी के बारे में पढ़ना है, फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ना है, फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय, मतलब 6 या 7, लगभग 8 जो कवि है उनका जीवन परिचय को क्या करना है, पढ़ना है। जिसमें पहला कवि हम लोग का बुक में दिया है कौन, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो सबसे बड़ी समस्या है जीवन परिचय में लोगों का या बच्चों का कि जीवन परिचय लिखा कैसा जाए, सबसे बड़ी समस्या है। तो अगर जीवन परिचय लिखने का तरीका नहीं पता होगा तो पता चलेगा हम कैसे भी लिख देंगे तो नंबर हमारा नहीं आएगा। और ये जीवन परिचय से 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक। तो जीवन परिचय कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, किसी का जीवन परिचय लिखने के लिए जन्म जन्म फिर जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, कहाँ पे उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था, क्या क्या उन्होंने पढ़ाई किया था, उनकी क्या साहित्यिक उपलब्धियां थी, ठीक है, एक एक भाषा कैसी थी उनकी, उनकी रचना क्या थी, उनकी मृत्यु कब हुई थी, एक ढांचा बना लेंगे, ठीक। और उसमें जब लिख लेंगे उसके बाद में लिखेंगे कवि का परिचय, उसके बाद उसके अनुसार लिखते हुए चले जाएंगे। अगर ऐसा न समझ में आए तो बहुत सिंपल सा तरीका है, मान के चलो जीवन परिचय का मतलब होता है तुम्हारा इंट्रोडक्शन, यानी तुम ही लोग का जीवन परिचय। अगर किसी ने पूछ दिया कि अपना परिचय बताओ तो क्या करोगे परिचय बताने के लिए, तो पहले बताओगे कि हमारा जन्म यहाँ पे हुआ था, हमारा जन्म इस गांव में हुआ था, हमारे माताजी का नाम ये है, पिताजी का नाम ये है, हमने यहाँ से शिक्षा ग्रहण किया था, हम ये पढ़ रहे थे, हमने ये उपलब्धियां हासिल किया है, ठीक, हमने ये रचनाएं किया है। एक लाइन बाय लाइन तरीके से बताओ तो चलोगे ना। तो वही होता है कवि का जीवन परिचय भी, कि सेम टू सेम अपना बायोडाटा क्या करना है, किसी के सामने प्रस्तुत करना। तो अगर हम बात करें वासुदेव शरण अग्रवाल जी के बारे में, तो पहला जो जीवन परिचय हम इनकी शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा वासुदेव शरण अग्रवाल जी से, तो सबसे पहला क्वेश्चन किसी भी कवि का हो तो उसका जन्म, ठीक, क्या पूछा जाएगा, जन्म पूछा जाएगा। तो आगे लिखो जन्म, लिखो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। अगर जीवन परिचय की बात किया जाए तो ये ढांचा एक बना रहे हैं, ठीक है, ढांचा का मतलब ये हुआ एक बायोडाटा तैयार करेंगे यहाँ पे और उसके अनुसार ही लिखते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो जन्म की अगर बात किया जाए वासुदेव शरण अग्रवाल जी के बारे में, तो कब जन्म हुआ था, तो 7 अगस्त। और ये हल्के में कोई नहीं लेगा। रीजन क्या है कि वासुदेव शरण अग्रवाल हर एक साल फिक्स होते हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, हर एक साल इनसे क्वेश्चन आएगा, राष्ट्र का स्वरूप इनका है, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स रहता है कि आएगा आएगा। तो इनका जन्म कब हुआ था, 7 अगस्त 1904। अब बात किया जाए जन्म जब हमें पता चल गया तो जन्म स्थान, अगला क्या पॉइंट है, जन्म स्थान। तो जन्म स्थान की अगर बात किया जाए तो मेरठ है, कहाँ पे, मेरठ उत्तर प्रदेश। ये मेरठ जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, जैसे हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ठीक है, जैसे बलिया वाला एरिया कहाँ है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, लेकिन मेरठ वाला जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। मेरठ, सहारनपुर, मथुरा, ठीक है, आगरा, ठीक है, ये सब क्या है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है। तो मेरठ, ठीक है, जन्म स्थान पता चल गया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए चलेंगे, तो पिताजी का नाम इनके पता करते हैं, पिता का नाम क्या है। अगर बात किया जाए इनके पिता का नाम, तो है निपेंद्र नाथ अग्रवाल, निपेंद्र नाथ अग्रवाल,
ठीक। अब पिता का नाम पता चल गया वासुदेव शरण अग्रवाल का। अब लिखेंगे माता जी का नाम, यानी माता का नाम। इनके माता का नाम क्या है? तो इनके माता का नाम था, ठीक है, तो माता का नाम वही था जो कभी किसी ने सुना तो होगा, खाया भी होगा, लेकिन हंसेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि एक फल का नाम था और उस फल का नाम है श्रीफल देवी। तो हंसना नहीं है, नाम कुछ भी हो सकता है, श्रीफल देवी, शरीफा देवी, हाँ, राम देवी, तो नाम नाम है, ठीक है, इसमें हंसना नहीं है। इनकी माता जी का नाम था श्रीफल देवी, ठीक। अब आते हैं, आगे बढ़ते हुए चलते हैं थोड़ा सा। माता जी, अब ये और कोई नाम नहीं मिला तो इनके माता जी से पूछना पड़ेगा कि क्यों ऐसा नाम रखा गया, ठीक है। माता का नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, जन्म स्थान हो गया, जन्म हो गया, यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब आगे हम लोग बढ़ते हुए चलेंगे तो पूछे इनके बारे में अगर बात किया जाए तो इनकी शिक्षा के बारे में बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? शिक्षा। तो शिक्षा की अगर बात किया जाए, एम ए पीएचडी डी लिट की उपाधि इन्होंने क्या क्या है? एम ए किया है, फिर से पीएचडी किया है, फिर से डी लिट की उपाधि इनको मिल गई है। ये सब प्राप्त है। एमए जिसको बोलते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स, पीएचडी जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोफेसर, ठीक है। डी लिट मतलब डॉक्टरेट की उपाधि दी जाती है यूनिवर्सिटी में, इनको यहाँ तक प्राप्त हुआ है, ठीक। कोई डाउट नहीं है तो थोड़ा सा इनके आगे बढ़ेंगे हम लोग। शिक्षा के बाद अगर हम आगे बढ़े तो क्या चीज? डी लिट की उपाधि। अगर शिक्षा की बात किया जाए तो इनकी आगे हम लोग बढ़ते हैं, लेखन विधा। अगला क्या है? लेखन विधा। ध्यान से देखो, नहीं तो पेपर में ये फिक्स है कि आएंगे ही आएंगे, इनसे कोई बच नहीं सका है आज तक। जीवन परिचय जरूर आएगा और वासुदेव शरण भी जरूर आएंगे, भले हजारी प्रसाद ना आए, दीनदयाल ना आए, हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम ना आए, गणेंद्र कुमार ना आए, लेकिन ये वासुदेव शरण अग्रवाल हर एक साल आते हैं। इनका कोई तोड़ नहीं है, कोई जोड़ नहीं है, फिक्स है। इनको किसी भी कीमत पर तुमको पढ़ना ही पढ़ना है और याद करके रखना है। लेखन विधा की अगर बात किया जाए तो इनकी लेखन विधा थी निबंध। ये निबंध लिखते थे। क्या लिखते थे? निबंध। शोध कार्य। शोध कार्य मतलब कि शोध करना, रिसर्च करना, ठीक है। अब आगे बात किया जाए और संपादन कार्य। पढ़ लो लोग, नहीं तो बहुत आगे चले क्या होगा? पछतावा होगा। कब? जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन, तब। क्योंकि माँ बाप ऐसे हैं कि रिजल्ट किसी का बेहतर आएगा तो भी खुश रहते हैं, अगर बेहतर नहीं भी आता है तो भले कितना भी रोए गाए, चाहे तुम कितना भी रो, तो वो लोग बोलते हैं कि चलो ठीक है, इस बार नहीं हुआ, अगली बार हो जाएगा। बाकी दूसरा तुम्हारे आस पड़ोस के, चाहे कोई भी तुम्हारा दोस्त काहे ना हो, परम मित्र काहे ना हो, वो भी मौका नहीं छोड़ेगा चिढ़ाने का। साथे पढ़ते थे, फेल हो गए। घर परिवार वाला थोड़ा बहुत समझ भी लेता है, लेकिन बाहर की दुनिया कभी तुमको ये नहीं समझेगी तुमने कितना मेहनत किया था, कितना नहीं किया था, कितना पढ़े, थोड़े से के लिए फेल हो गए, ठीक। तो जो समय है उसका प्रयोग करो, दुरुपयोग करोगे तो बहुत दिक्कत होगा आगे चल के। क्योंकि जिस दिन फेलियर का धब्बा लग जाता है उस दिन गांव में, समाज में, घर में मुंह उठाना, घूमना बहुत मुश्किल हो जाता है। और लड़कियों के लिए तो बहुत दिक्कत है। लड़के तो खैर कहीं निकल भी जाते हैं, लड़कियों की बहुत समस्या है। तो समय है, इसका गलत प्रयोग ना करो, पढ़ाई पर ध्यान दो और देखो बोर्ड पे। तो लेखन विधा, शोध कार्य और संपादन कार्य, ठीक है। अब बात की जाए शैली इनकी कैसी थी, हाँ, भाषा शैली बोल सकते हो, ठीक है। तो शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली, शुद्ध परिमार्जित
खड़ी बोली। अब तो किसी को डाउट नहीं है ना खड़ी बोली होता क्या है, हम लोग पढ़ चुके हैं खड़ी बोली क्या होता है। ठीक है, कहाँ से आए ये भी पढ़ चुके हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो। हाँ तो लिख तो लिखवा तो लिए, शुद्ध परिमार्जित और अगर बात की जाए इनकी शैली इसमें लिख सकते हो। आगे विचारात्मक, व्याख्यात्मक, विचारात्मक, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ। अब आएंगे थोड़ी सी इनकी मृत्यु करा देते हैं, नहीं तो इनकी अगर आत्मा भटकने लगेगी तो क्या बन जाएंगे? भूत। भूत बनकर तांडव करेंगे सिर पे। हाँ तो इनकी मृत्यु की अगर बात की जाए तो मृत्यु कब हुआ था? 1967 ईस्वी में। कब इनकी मृत्यु हो गई थी? 1904 में जन्म हुए थे और 1967 ईस्वी में, यानी 63 साल। हाँ हाँ एग्जैक्ट लिखना होगा तो लिख सकते हो 27 जुलाई 1967। एग्जैक्ट अगर डेट की बात किया जाए तो 27 जुलाई 1967 को इनकी मृत्यु हुई थी। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया होगा तो बताना लोग। अब आते हम लोग इनकी रचनाएं जानते हैं, जो कि रचनाएं से भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे साहित्यिक पहचान या साहित्यिक कृतियां। साहित्यिक कृतियां में अगर बात की जाए तो पहला हेडिंग डालो निबंध संग्रह। पहला क्या डालो? निबंध संग्रह। यानी इन्होंने कौन कौन से निबंध लिखे हैं इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का निबंध जान लेते हैं क्या है। तो है निबंध पृथ्वी और पुत्र। क्या है? पृथ्वी और पुत्र इनका निबंध है। ठीक। और कल्पलता अगला क्या है? कल्पलता। कल्पलता के बाद अगर बात किया जाए तो कला और संस्कृति। कला और संस्कृति अगला निबंध है इनका। ठीक है। फिर कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष। अगर आगे बात किया जाए कल्प वृक्ष के बाद भारत की एकता। क्या है? भारत की एकता। ये सब इनका निबंध है। ठीक है। माता भूमि। माता भूमि, वागधारा। ठीक है। ये सब क्या है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी का निबंध है। अगर बात किया जाए इसमें कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें किसी भी कीमत पे याद रखना है, जो पूछा जाता है पेपर में बहुत ज्यादा, तो अगर बात किया जाए तो पृथ्वी और पुत्र इंपॉर्टेंट है, कल्पलता इंपॉर्टेंट है, कल्प वृक्ष इंपॉर्टेंट है, और वागधारा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। वागधारा, पृथ्वी और पुत्र, कल्पलता, कल्प वृक्ष। ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए चलते हैं तो अब आगे बढ़ते हुए चलते हैं तो थोड़ा सा देखते हैं इनका शोध के, जो शोध किए थे, क्या शोध किए थे इन्होंने। अब हेडिंग डालते हैं यहाँ पे शोध। क्या हेडिंग डालेंगे? शोध। शोध की अगर बात किया जाए तो ये पाणिनिकालीन भारत। क्या शोध किए हैं? पाणिनिकालीन भारत। पाणिनि एक ज्योतिषी था। ठीक है। कालीन मतलब उसका समय, भारत मतलब कि जब पाणिनि था इस धरती पे। ठीक है। तो उस टाइम पे भारत की क्या सिचुएशन थी, क्या दशा थी, उसी के बारे में बताया गया है पाणिनिकालीन भारत।
ठीक, ये इनका शोध था। अब आगे की बात किया जाए, इनकी संपादन, इन्होंने क्या क्या संपादन किया है। क्या क्या संपादन किया है, तो संपादन की अगर बात किया जाए तो इनमें संपादन की अगर बात किया जाए तो जैसी कृत पद्मावत, जो मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत लिखा है, उसका अपने रूप में क्या किया है, संपादन किया है। जैसी कृत, जैसी कृत पद्मावत, उसका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक है, शॉर्ट में जैसी बोला जाता है। जैसी कृत पद्मावत को इन्होंने किया है, सु संपादन किया है। फिर आगे चल के फिर बाण भट्ट के हर्षचरित, बाण भट्ट ने क्या लिखा है, हर्षचरित, ये हम लोग इतिहास का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे तब। बाण भट्ट के हर्षचरित को इन्होंने क्या किया है, फिर से संपादन किया है दोबारा से। यहाँ तक चीजें क्लियर होगा तो बता देना लोग। हो गया, किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है। अगला हेडिंग लिख लो, साहित्य में स्थान। यहाँ पे लिख लो साहित्य में स्थान। हाँ, बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की हर, बाण भट्ट के हर्षचरित, जो बाण भट्ट ने हर्षचरित लिखा है उसके बारे में, ठीक है। अब आते हैं साहित्य में स्थान। तो साहित्य में स्थान का था निबंधकार के रूप में, निबंधकार, टीकाकार, टीकाकार, निबंधकार और संपादक, से शायद लिख पाए थे, और संपादक। ठीक है, यहाँ तक हो गया चीजें। ये हम लोग का कंप्लीट जीवन परिचय है किसका, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। अब कोई कोई क्या करता है, ध्यान से बोर्ड पे देखो, कि जब लिखना होता है तो डायरेक्ट लिखता है जीवन परिचय और स्टार्ट करता है वसुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी को जन्म स्थान मेरठ में हुआ था, पिता का नाम ये वगैरह, ठीक। तो उसको उस पे भी नंबर मिलता है, ये नहीं कि नंबर नहीं मिलता है। लेकिन अगर अच्छे ढंग से, संगठित ढंग से लिखना होगा तो पहले हम इनका लिखेंगे संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय का मतलब कि इनका जन्म स्थान लिख लिया हम लोग, जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, शिक्षा, लेखन विधा, भाषा शैली, मृत्यु, यहाँ तक लिख लें। अब यहाँ से लिखेंगे कवि का जीवन परिचय में, इसके बाद स्टार्ट करेंगे कि हिंदी के सुप्रसिद्ध महाकवि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म। अब यहाँ से सब देखते हुए चलना है। 7 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म स्थान मेरठ उत्तर प्रदेश में है। इनके पिताजी का नाम नृपेंद्र नाथ अग्रवाल जी था, तथा इनकी माता जी का नाम श्रीफला देवी था। इन्होंने शिक्षा की बात किया जाए तो इन्होंने शिक्षा में एमए, पीएचडी और डीलिट की उपाधि प्राप्त की थी। लेखन विधा इनकी निबंध, शोधकार, संपादनकार था। इनकी भाषा शैली शुद्ध, परिमार्जित, खड़ी बोली, विचारात्मक, व्यवहारात्मक, गणनात्मक था। हिंदी के सुप्रसिद्ध महाकवि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का मृत्यु 1967 ईस्वी में हो गया, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट जीवन परिचय हो गया। अब लिखेंगे साहित्यिक रचना या साहित्यिक कृतिया में इनका निबंध संग्रह लिखेंगे कि पृथ्वी और पुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, वाग्धारा। इतना लिखा नहीं जाता है लेकिन हम बता दे रहे हैं कि इतना जब तुम याद करोगे 7 को में से 2-3 को तो कैसे भी याद रहेगा, तो 2-3 को कैसे भी लिखना ही पड़ता है, ठीक। अब लिखेंगे इन्होंने शोध कार्य में पाणिनिकालीन भारत पर शोध किया था। संपादन की बात की जाए तो इन्होंने जायसी द्वारा रचित पद्मावत पर संपादन किया। फिर हर्ष बाण भट्ट द्वारा रचित बाण भट्ट के हर्षचरित पर संपादन किया था इन्होंने। साहित्य में स्थान इनका निबंधकार था, निबंधकार, टीकाकार और संपादक के कार्य में था, ठीक। ये हमारा कंप्लीट जीवन परिचय हो गया। अगर इतना लिख लेंगे तो हमारा नंबर कहीं से 5 नंबर में से 4 नंबर होने की संभावना नहीं है। नहीं तो आधा अधूरा लिखोगे तो नंबर तो मिलेगा लेकिन प्रॉपर यानी 5 में 5
नहीं मिलेगा। तो एक तरीका होना चाहिए किसी भी चीज को सिस्टमेटिक वे में लिखने के लिए, यानी तुमको सारा का सारा डाटा दे दिया जाए, अगर तुम लाइन बाय लाइन नहीं लिखोगे तो क्या हो जाएगा, तो पता चल जाएगा कि तुम्हारी तैयारी पूर्ण रूप से नहीं है, तुमको आधा अधूरा जानकारी है, तो मामला वहां पे फंस जाएगा। इस वजह से लिखना होगा जब भी जीवन परिचय तो पहले संक्षिप्त परिचय। और देखो फायदा क्या है संक्षिप्त परिचय का, अगर इतना तुमको याद है तो तुमको बहुत आसानी से लिख लोगे। अब इसी को देखते हुए लिखना है, इनका जन्म इतना अगस्त को, इनका जन्म स्थान ये था, इनके पिताजी का नाम ये था, माता का नाम था, इन्होंने शिक्षा क्या लिया था, इनकी लिखन विधि क्या थी, भाषा शैली क्या है, इनकी मृत्यु क्या है, इसी को खाली लिखना होता है। लेकिन अब वो सजा कर लिखेंगे तो एक अलग जो चेक करने वाला होता है उसको लगता है कि बच्चा पढ़ा हुआ है और अच्छे से लिखा हुआ है, तो यहाँ पे नंबर वो चेक भी नहीं करेगा, ऐसे नंबर साइड करके नंबर दे देगा। लेकिन अगर ऐसे हम लिखते हैं जैसे बताए, उस तरह से नंबर मामला फंस जाता है, थोड़ा 5 में 5 आने की संभावना कम होती है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट हम लोग का जीवन परिचय जो होगा कवि का, उसको पढ़ेंगे ज्ञानेंद्र कुमार जी के बारे में। ठीक।